Dear students, let us take a beaker and fill it with water. एक बीकर लें और उसमें जल डाल लें. Place the beaker in such a way so that you can heat it by placing a candle under it. बीकर को ऐसे रखें कि इसके नीचे मोमबत्ती रखकर इसे गर्म किया जा सके. पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालना कठिन होता है क्योंकि ये तुरंत घुल जाता है, इसलिए पतले आटे में लपेट लें, फिर इसे बीकर में डाल दें. पुट पोटेशियम परमैंगनेट इन द बीकर. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग अ कैंडल just below it. When water is heated, water near the flame gets hot and rises up. जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का पानी गर्म हो जाता है और गर्म पानी ऊपर उठता है. In the meantime, cold water from the sides moves down towards the source of heat. इस गर्म पानी के आसपास ठंडा पानी उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है. This water also gets hot and rises. The water from sides moves down. फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है और आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है. This process continues till the whole water gets heated. यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सारा पानी गर्म ना हो जाए. द्रवों और गैसों में ऊष्मा के स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं. द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज नोन एज कन्वेक्शन. लाइट अ कैंडल. Keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. एक मोमबत्ती जलाइए, अपना एक हाथ ज्वाला के ऊपर तथा दूसरा हाथ ज्वाला के साइड में रखिए. क्या आपके दोनों हाथों को बराबर गर्मी लगती है? अगर नहीं तो क्यों? On the top of the flame, the air gets heated by convection. Therefore, hand above the flame feels hot. On the sides, there is no convection, so air does not feel as hot as at the top. ज्वाला के ऊपर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर हाथ गर्मी महसूस करता है, जबकि किनारे की हवा संवहन द्वारा गर्म नहीं होती, इसलिए वह ठंडी होती है. एक खाली टी बैग लें, उसे समतल धरातल पर खड़ा कर दें. एक किनारे से उसे धीरे से जलाएं. पूरे परीक्षण को ध्यानपूर्वक देखें कि टी बैग हवा में ऊपर क्यों उठा. इसके कारणों को समझने की कोशिश करें. आइए जानते हैं कि टी बैग ऊपर क्यों उठा. ऊष्मा के स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है. उसका स्थान लेने के लिए आसपास की ठंडी वायु आ जाती है और वह भी गर्म होकर ऊपर उठती है. यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है. इसी कारण टी बैग भी गर्म हवा के साथ ऊपर उठ गया. ड्यूरिंग डे टाइम the land gets heated faster than the water. दिन के समय धरती जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है. The air above the land becomes hotter and rises up. धरती के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है. The cooler air
from the sea rushes in towards the land to take place of hotter air. उसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है और चक्कर को पूरा करने के लिए स्थल की गर्म वायु समुद्र की ओर बहती है. Warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. इसलिए समुद्र से धरती की ओर आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं. The air blowing from the sea towards land is called the sea breeze. That's why to receive the cooler sea breeze, windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. इसलिए समुद्र के तटीय क्षेत्रों में घरों की खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं ताकि ठंडी हवा आ सके. At night, exactly reverse. The land cools down more rapidly than the water, and water remains hot. रात में बिल्कुल उल्टा होता है. धरती समुद्र के पानी से जल्दी ठंडी होती है और समुद्र का पानी गर्म रहता है. So air above water rises up and cool air from land moves towards the sea. इसलिए समुद्र के पानी के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है. स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली ठंडी हवा को थल समीर कहते हैं. The air blowing from land towards sea is called land breeze.